फैमिली कैसे हैं आप लोग। तो काफ़ी टाइम हो गया, मैंने आप लोगों से 1 to 1 ऐसे बात नहीं की है। मैंने अपने चैनल पे कोई टॉपिक पे डिस्कशन नहीं किया है, तो मैंने सोचा पहला वीडियो जो है मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आप लोगों के लिए कार्ड की रीडिंग कर दूँगी। तो गाइस कुछ टॉपिक्स हैं जिस पर मैं आप लोगों से बात करना चाहती थी और वो ट्विन फ्लेम के रिगार्डिंग है। ट्विन फ्लेम इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ और आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ इस जर्नी पे। बहुत सारे लोग लो हो गए हैं और ये जो फुल मून चल रहा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स हो रहे हैं, मैं समझती हूँ। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए एक पर्सनल वीडियो बना दूँ जहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस और मोटिवेशन दे सकूँ। तो पहली बात गाइज, ट्विन फ्लेम के साथ अपनी हीलिंग नहीं करनी चाहिए। यस गाइज, आप लोग क्लियरली सुन रहे हो, ट्विन फ्लेम के साथ अपनी रिलेशनशिप हीलिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई भी ऐसा बोलता है कि हम करवा देते हैं आपकी हीलिंग आपके ट्विन फ्लेम के साथ, आप कर लो या आप खुद कर लो, सेंड लव टू देम, ये करो वो करो, सोल मर्जिंग करो, बिल्कुल मत करो। ओके गाइस, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप अपनी एनर्जी अपने ट्विन फ्लेम को दे रहे हो, वो एक डेस्परेट वाइब बन के उनको मिल रही है और वो जो है गलत चीज़ है। हमें अपने ट्विन फ्लेम को डरा के हमसे भगाना नहीं है, ये इंटेंसिटी को बढ़ाना नहीं है। कम से कम हम उनसे मतलब फिज़िकली अगर हम उनसे बात करते तो ऑलरेडी हम उनको अपनी एनर्जी दे रहे हैं। ये सब करके और एनर्जी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कुछ करना ही है गाइज इस हीलिंग के लिए तो अपनी हीलिंग करो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, जो है अपने ट्विन फ्लेम को स्टॉक करना छोड़ दो, उनके साथ अपनी हीलिंग करना छोड़ दो। या अगर आपको कोई बोलता है करने के लिए, नहीं करना है, या अगर कोई बोलता है मैं कर देता हूँ या मैं कर देती हूँ, बिल्कुल नहीं करना है। ओके गाइज, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी रीज़न बता दिया है। आप अपनी एनर्जी उनको देंगे, वो आपसे और दूर जाएंगे। या अगर आप उनसे अच्छे से बात कर रहे हो और वो आप उनके साथ हीलिंग भी करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपसे सेपरेट हो जाएंगे। और अगर आप ज़्यादा दिन तक ये हीलिंग कंटिन्यू करोगे तो हो सकता है वो आपसे दूर जाए, आपको ब्लॉक कर दे बहुत। फिर आपको लगेगा अच्छा खासा तो चल रहा था, फिर क्यों ब्लॉक किया, फिर क्यों गायब हो गया। ये रीज़न है कि आपके एनर्जी उसको मिलते ही वो लगे डेस्परेट वाइब्स लगेंगे और वो पर्सन जो है इंटेंसिटी को ले नहीं पाएगा आपकी हीलिंग और इस कनेक्शन के, और वो भाग जाएगा। जब वो आ रहा है पर्सन आपके पास तो आपको हीलिंग करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है गाइज, अगर आपको कुछ करना ही है और आप डेस्परेट हो कि कनेक्शन का टाइम कम किया जाए, कैसे भी करके हमको मिले, वो जल्दी मिले, तो प्लीज़ गाइज खुद की हीलिंग करें। इसका मतलब है कि आप लोग कम्प्लीटली हील्ड नहीं हो और अपने ट्विन फ्लेम के साथ रहने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो। ओके गाइज, दूसरी बात मैं ये कहना चाहती थी आप लोगों को कि पॉजिटिव रहे गाइज, पॉजिटिव रहे। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारे लोग करते हैं एंड बहुत सारा करके थक जाते कि हमारे लिए वर्क नहीं करता। गाइस क्यों नहीं वर्क करता, इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को एक गाइडेंस और टिप दूंगी। देखिए गाइस, अगर आप ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, तो समथिंग सच एज फ्री विल होता है। उनका फ्री विल होता है, आपका फ्री विल होता है। ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने सुना है आस्क बिलीव रिसीव, बहुत सही बात है, वर्क करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन डज वर्क। ध्यान से सुन रहे हो, क्लियरली सुन रहे हो, वापस बोल रही हूँ, इट डज वर्क। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वर्क करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे उस पर्सन का फ्री विल है, आपका फ्री विल है, उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग है, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग है, उसके करंट कौन सी जो सिचुएशंस है उसकी लाइफ में अलग है, आपके लाइफ में सिचुएशंस अलग है। ठीक है, तो जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो तो आप मांग रहे हो उस पर्सन को। ठीक है, मांग रहे हो, फिर आप सबको बता भी रहे हो हम उस पर्सन को मांग रहे हैं, नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, लोग आपको बोलेंगे कि देखो तुम उसके लायक नहीं हो या वो पर्सन तुम्हारे लायक नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे, आपके पेरेंट्स चिढ़ जाएंगे, बहुत कुछ होगा। या तो आप करो, बताओ मत किसी को भी। ये चीज़ प्राइवेट होनी चाहिए, आपके अंदर होनी चाहिए। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, चुप बैठो, बस शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और प्लस आप भी अपनी नेगेटिविटी मत डालो सोच सोच के। अभी गाइस मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, बिलीव आप क्या हो जाता है कि आप ही विश्वास नहीं करते हो। आप बोलते हो कि मैं एक सेंटेंस लिखो, फॉर एग्जांपल आई एम इन यूनियन विथ माय ट्विन फ्लेम, लिख रहे हो, 55 बार दिन में लिखे जा रहे हो, लेकिन क्या आपको विश्वास है उस बात पर जो आप कर रहे हो? तो हाउ विल इट वर्क। ठीक है गाइस, बिलीव को छोड़ देते हैं। बिलीव बहुत लोग एकदम बोले हम तो अच्छे से कर रहे हैं दी, हम तो बिलीव भी कर रहे हैं।
तो बिलीव कर रहे हो तो वेट कहाँ कर रहे हो? येस गाइज, आस्क, बिलीव और रिसीव में टाइम लगता है। ठीक है गाइज, वो पर्सन की लाइफ आपसे अलाइन हो, वो पर्सन के सिचुएशंस आपसे, उनके एक्सपीरियंसेस, वो थोड़ा बहुत वो एक्सपीरियंस कर ले जो आप कर रहे हो, आप एक्सपीरियंस वो कर लो जो उनकी लाइफ है, तब आप एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग में आओगे और तभी आप एक दूसरे के लायक बनोगे। तो गाइज इतना कुछ करने में यूनिवर्स को टाइम चाहिए। ठीक है, तो टाइम तो आप दे नहीं रहे हो, इंस्टेंट मैगी ये है नहीं। ठीक है, तो टाइम लगेगा गाइज आपको। अगर किसी बंदे को मैनिफेस्ट करना है तो बहुत टाइम लगेगा। अगर आप करियर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो 15-20 दिन की बात है, आराम से हो जाता है। दैट इज़ एन एनर्जी। आप 55 बार लिख लो, आप विश्वास कर लो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो मैं इसके लिए बोल रही हूँ जिसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। अब ये भी एक कॉन्सेप्ट है इसमें। अगर आज तक आपको लव मिला है तो आप लव इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है कि आपको लोग इजीली प्यार कर लेते हैं, आपको इजीली अचीव मतलब अपना लेते हैं लोग आपके लिए कुछ भी करने के लिए। अगर आपकी फैमिली तैयार है, मीन्स आपका रूट चक्रा रेडी है मैनिफेस्टेशन के लिए। ठीक है, तो आप अगर लव ऑलरेडी है आपकी लाइफ में, आप और लव चाहते हो, ऐसे मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ में ऑलरेडी मनी है, आप एक अच्छा करियर इमेजिन करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ऐसे मिलेगा। 50 और करियर ऐसे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आपकी लाइफ जहाँ पे जाओगे सेट हो जाएगी, पैसे जहाँ पे जाओगे आपको मिलेंगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग गाइज जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। जो है आपके पास वो मैनिफेस्ट करना ज़्यादा इजी रहता है देन जो आपके पास बिल्कुल नहीं। अभी सोचो आपको बचपन से किसी ने प्यार ही नहीं किया, आपको कोई आपको सबके साथ एफर्ट लगाने पड़े कनेक्शन बनाने के लिए, आपको कुछ रिसीव नहीं हुआ वहाँ से, और आप लव मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कहाँ से होगा? ठीक है, तो पहले सेल्फ वैल्यू, सेल्फ को लव करना सीखिए। तो अगर आप लव मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आज तक आपको किसी ने लव नहीं दिया, आप खुद को दे दो पहले वो लव। इतना लव, इतना केयर आप पहले खुद की कर लो ताकि आप वो लव को मैनिफेस्ट कर सको। जो आपके पास है उसका अबंडेंस मैनिफेस्ट करना ज़्यादा ईजी रहता है। ये दूसरा टिप है। और तीसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगी, ये साइंस जैसे 11-11, 7-7-7, 8-8-8, ये सब जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, इट इज़ यूनिवर्स's वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है गाइस, कम्युनिकेट कर रहा है यूनिवर्स आपसे कि ये आपका जो काम है इट इज़ इन प्रोग्रेस। फॉर एग्जाम्पल, आपने मांग लिया, आपने मैनिफेस्ट कर रहे हो रोज़, तो आपको नंबर्स दिखेंगे बिकॉज आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको बता रहा है, हेलो मैंने सुन लिया है, मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब चेंजेस आ रहे हैं, ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यूनिवर्स आपको इन्फॉर्म रखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब जब आप ज़्यादा मैनिफेस्ट करते जाते हो, आपको नंबर्स दिखते जाते हैं, लेकिन नंबर्स देख के हम ना उस साइंस पे ही अटक जाते हैं। उससे बाहर निकलिएगा। वो सिर्फ हमको बताने का एक तरीका है, या उस बंदे का नाम दिख जाएगा जिसको हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं सब जगह, या वो नंबर्स दिख जाएंगे जिसको हम उसके आगे भी दुनिया है। ओके गाइस, आप अपना मैनिफेस्टेशन करके उसी पे नहीं अटकना है कि हमको नंबर्स दिख रहे हैं, ये ही हमको नंबर्स दिख रहे हैं, अभी हमको ये दिखा, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब, उसके आगे भी दुनिया है, उसके आगे भी मैनिफेस्टेशंस हैं। ठीक है, तो मतलब उसके आगे भी हमको कुछ करना है। साइंस दिख रहा है इस यूनिवर्सेस वे कि भाई हम काम कर रहे हैं, आपकी विश सुनी गई है, आपको वो 0 to 9 नंबर्स है, वो आपको बार बार दिखते ही जाएंगे किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में। आपको नाम दिखेंगे, सॉन्ग्स दिखेंगे, बहुत कुछ दिखेगा, चैनलिंग मिलेगी। मेडिटेशन में आप उसकी चीज़ को देखोगे जिस चीज़ के बारे में आप जिसको ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, और बार बार दिखाया जा रहा है आपको कि ये काम हो रहा है। बट जैसे मैंने आपको कहा, आस्क, बिलीव और रिसीव में एक गैप होता है। जितना आप उस गैप में पेशेंटली सरेंडर करके वेट करो, वो चीज़ आपको उतनी जल्दी मिलेगी। जितना आप उस चीज़ के पीछे और भागते जाओगे कि हाँ नंबर दिखा है, मतलब कल आएगा, परसों आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, मतलब आपको नंबर दिखने चालू हो गए मीन्स आपको टेंशन फ्री हो जाना है, चिलैक्स। ठीक है, नंबर दिख रहे हैं उसका मतलब ये है कि आपका काम यूनिवर्स ने चालू कर दिया है और अब आपको ये चीज़ मिलने वाली है, मिलकर ही रहेगी। तो आपका काम क्या है अब? यूनिवर्स पे विश्वास करना और अपनी डेली लाइफ पे काम करना। करियर है तो करियर को बनाने की कोशिश करो। अब इस चीज़ को साइड में रख दो कि ये मुझे मिलकर ही रहेगा, और इस चीज़ पे अब विश्वास कर लो कि काम यूनिवर्स ने मेरा स्टार्ट कर दिया है। नंबर्स दिखा रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, एंजल्स दिख रहे हैं, जो भी हो रहा है इट इज़ बिकॉज हमारा काम स्टार्ट हो गया है। इसके बाद
ये चीज़ हमको मिलकर ही रहेगी। उसके बाद आप अपना काम करो, आपका कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, बेसिकली ये इसका मतलब है, ठीक है। और अभी मैं आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन करने के लिए एक चीज़ बताऊँगी, और लास्ट चीज़ है, इसके बाद मैं रीडिंग के लिए वापस आ जाऊँगी। तो गाइज़, आप लोगों ने सिंड्रेला की स्टोरी तो सुनी ही होगी या स्कूल में पढ़ी ही होगी कि जैसे ही मतलब वो एक ब्यूटीफुल लड़की रहती है जिसके डैड एक लैंडलॉर्ड रहते हैं, और फिर उसके मॉम गुजर जाती है, तो वो स्टेप मॉम लेके आते हैं और उनके भी बच्चे होते हैं, एंड फिर उसके डैड भी गुजर जाते हैं, और फिर वो स्टेप मॉम और दूसरे जो उसके स्टेप सिस्टर्स है वो उसको मतलब ऑलमोस्ट मेड बना के रख देते हैं। आई होप आपने ये सुना है। और फिर एक दिन अनाउंस होता है कि प्रिंस ने बॉल रखा है। मैं ये स्टोरी क्यों बता रही हूँ आपको, इसका जो कंक्लूजन है ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, पहले स्टोरी पे फोकस करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए स्टोरी बता रही हूँ। तो फिर उसको बॉल में जाना होता है, लेकिन फिर वो जा नहीं पाती है क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं है, शूज़ नहीं है, कोई कैरेज नहीं है जाने के लिए। फिर एक दिन बट वो डिवाइन पे विश्वास करती है और वो जाना चाहती है, और वो अपने लिए एक ड्रेस बनाती है, लेकिन वो भी एंड में इतना रैग अच्छा नहीं बनता या जो भी है। फिर वो, लेकिन उसका विश्वास ये रहता है कि वो जाएगी उस बॉल पे। और फिर मैजिक होता है, एक फेरी गॉड मदर आती है और फिर उसके लिए एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस, एक ग्लास का सैंडल और एक सुंदर सा पम्पकिन से कैरेज बनाती है, और सब जो है हॉर्सेस बनाती है, सब मैजिकली क्रिएट करती है। लेकिन उसको बोलती है कि रात को 12 बजे से पहले आ जाना, वरना क्योंकि रात को 12 बजे के बाद तुम्हारी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं आप और फिर वो जाती है, वो पैलेस में प्रिंस के साथ डांस करती है, मिलती है, इंजॉय करती है, लेकिन उसको याद आता है कि रात के 12 बज रहे हैं। जैसे ही वो स्ट्राइक करता है, वो वहाँ से भागने लग जाती है और अपना एक सैंडल पीछे छोड़ देती है, राइट। तो वो सैंडल देखकर प्रिंस ढूंढ रहा होता है कि ये सैंडल जिसका होगा मैं उसी के साथ शादी करूँगा। वो सैंडल सब लड़कियाँ उस शहर में पहनती है जिस शहर का वो प्रिंस रहता है। एंड में वो उसके घर आता है जिसका ये सैंडल है, सिंड्रेला के घर, और वो उसके घर में भी जो ट्राई करते हैं, फिर वो जो है सिंड्रेला को छुपा देते हैं बिकॉज वो मेड है, और वो जानते हैं कि ये स्लीपर इसका है और यही बॉल में आई थी, तो जेलसी के मारे वो छुपा देते हैं। लेकिन वो प्रिंस ढूंढ कर उसको सैंडल पहनाता है, और जब वो सैंडल वो पहन लेती है और उसको फिट हो जाता है करेक्टली, वो उससे शादी करता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है गाइस, वो राजकुमार आपके ट्विन फ्लेम है, ठीक है। वो ग्लास स्लीपर जो उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, वो ग्लास स्लीपर उनके एक्सपेक्टेशंस है कि जैसे वो गर्ल चाहते हैं, वो क्वालिटीज़, वो एक्सपेक्टेशंस, वो सिर्फ आप में है जो वो चाहते हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो चाहते हैं वो सिर्फ आपके पास। इट डजेंट मैटर कि आप कितने रिच हो, कितने पुअर हो, या आप मोटे हो या पतले हो, या आप छोटे हो, नाटे हो, या आप बहुत अच्छे हाइट वाले हो, या आपके लुक्स क्या है, आपके फ्लॉज क्या है, कुछ मैटर नहीं करता इस कनेक्शन में, ठीक है गाइस। ना ये मैटर करता है कि जेलसी किस किस के साथ है, ना ब्लैक मैजिक मैटर करता है। जब टाइमिंग राइट होगा, आपके पर्सन आपको ढूंढ लेंगे और आपको मिल जाएंगे, लेकिन टाइमिंग का तो वेट करें, ठीक है गाइज। और एक और यही चीज़, ओनली यू फिट द ग्लास स्लीपर, यही चीज़ बताने के लिए, द ग्लास सैंडल, यही चीज़ बताने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया था, आपको मोटिवेट करने के लिए बनाया था, और आपको ये सब बातें एक्सप्लेन करने के लिए बनाया था कि गाइज जो हो जाए, चाहे गलती कितनी भी बड़ी हो जाए आपसे या उनसे, ये कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। इसलिए वेट करें पेशेंटली, सही टाइम पे मिल जाएंगे। एंजाइटी मत क्रिएट कीजिए, नेगेटिविटी मत क्रिएट कीजिए, बस इतना भरोसा रखिए कि जब टाइम राइट होगा मुझे मेरा पर्सन मिल जाएगा। उसके पीछे भागने से, या आप सोचोगे कि मैं ऐसा क्या बोल दूं कि मेरा पर्सन मुझे मिल जाएगा, आपके कुछ भी बोलना इतना इनफ नहीं होगा कि उसको रोक पाए, तो कोशिश भी मत करें। बेसिकली यही कहना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। आप जो करोगे वो उसको आपसे और दूर लेके जाएगा। इससे बेटर है आपको, अगर इस यूनियन को स्पीड अप ही करना है, आपको अगर उसको चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा आपको अगर कोई नहीं चलेगा, तो उसके पीछे भागना छोड़ दीजिए, डिवाइन को उसको सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स अपना काम खुद करेगा। आप अपने मेडिटेशन और इनर वर्क को प्रायोरिटी दीजिए, अपने करियर को प्रायोरिटी दीजिए।
मोटिवेटेड रहिए गाइज, यूनिवर्स आपको मोटिवेटेड रखना चाहता है, इसलिए मैं गाइडेड थी कि आज आपको ये स्टोरी सुनाऊँ। देखिए अगर हो सके इस मूवी को, आप अगर देख सकते हो तो यूट्यूब पे मिल जाएगी, कहीं पे भी मिल जाएगी। और ऐसे पॉजिटिव मूवीज़ देखते रहिए और अपने मन में ये बना लीजिए कि जब मेरा टाइम राइट होगा वो मुझे मिलकर ही रहेगा। ठीक है गाइस, चाहे 1 साल बीत जाए, चाहे 5 साल बीत जाए, अगर आपको उसके बगैर कोई और नहीं चाहिए, मैं नहीं कहती कि आप जाकर किसी और के पीछे भागो या कोई और से शादी कर लो या कुछ और कर लो। बैठे रहो शांति से, सरेंडर कर दो कि जब मिलना होगा तब मिलेगा। मैं तब तक अपना अभी का काम कर लेती हूँ, मैं तब तक अपना हीलिंग कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप अपने ऊपर काम कीजिए, ना कि आप उस पर्सन के पीछे भागिए। तो जल्दी, ओनली यू फिट द ग्लास स्लीपर, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई और ये अगर आपको भरोसा आ गया कि वो मेरा, अगर वो मेरा ट्रू ट्विन फ्लेम है, अगर आपको गारंटी है कि वो बंदा आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा ही मिलेगा। और आपके कोई भी वीकनेसेस, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, आप उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। ठीक है गाइज, इसी थॉट के साथ ये वीडियो एंड कर देते हैं और मैं वापस आ जाती हूँ रीडिंग के लिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।